हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 15 साइंस एयर अराउंड अस, यानी कि हवा हमारे आसपास। हमने चैप्टर 9 में हमने देखा था क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, सबको एयर चाहिए, रिक्वायरमेंट। क्योंकि एयर जो है फॉर ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। इसके अलावा हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे हम उसको महसूस कर सकते हैं? जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तब, या फिर हमने कपड़े लटका रखे हैं और वो हिलने लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। या बुक के पन्ने जब उड़ने लग जाते हैं तब हमें पता चलता है। या फिर पंखा जब हम स्विच ऑन करते हैं तब ऐसा होता है। इसके अलावा एयर और भी है रीज़न, तो हम बाद में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। कुछ और भी रीज़न, जैसे कि सैंड और सॉ डस्ट, जब हवा चलती है तो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह मूव करती है। विनोविंग हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें कि गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना, यानी कि उनके डस्ट पार्टिकल से अलग करना, उसको विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है। ये भी हवा के द्वारा किया जाता है। ये हमने एक फिगर बना रखी है, जो भी है फिगर बनी हुई है, फिरकी बना रखा है। और ये जस्ट लाइक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिरकी है। और एक एक्टिविटी ये भी है, ये देखिए एक्टिविटी 1, इसको बनाने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप फिरकी बना सकते हैं। ये देखिए फिगर में कुछ ये बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, वेदर कॉक बोलते हैं इसको, वेदर कॉक बोलते हैं। जिस तरफ हवा डायरेक्शन होती है उस तरफ ये इसका फेस हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है किस तरफ से हवा चल रही है। अब इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हवा हमारे आसपास हर जगह है? हम इसके लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि ये एक्टिविटी किया गया है, हमने चेक किया कि हवा क्या पानी के अंदर भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक बॉटल लिया और बॉटल को उल्टा कर दिया, या ग्लास लिया उसको उल्टा किया। तो उल्टा किया तो हमने देखा क्या कि ग्लास के अंदर भी एयर है। क्योंकि जब हम उसको थोड़ा सा टिल्टेड करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो उसमें से एयर बबल्स बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस ग्लास के अंदर भी एयर है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जब आप देख सकते हैं एयर अपने आसपास। तो देखते हैं कि अगर एक कोई खाली बॉटल है तो उसके अंदर वो खाली नहीं है, एक्चुअली उसके अंदर एयर भरी पड़ी है, ठीक है। अब जैसे अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो धरती है वो एक बहुत ही पतली चादर एयर से भरी हुई है। द लेयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड कॉल्ड एटमोसफेयर, यानी कि जो लेयर है, हवा का जो लेयर है, कई किलोमीटर ऊपर है हमारे अर्थ से, उसी को हम एटमोसफेयर कहते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमोसफेयर में जाते हैं ऊपर की तरफ, तो हवा और भी कम होती जाती है, रेयरिंग होती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा माउंटेनियर, जैसे ये देखिए फिगर में माउंटेनियर है, अपने साथ उसने क्या ले रखा है, गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एयर की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाती है, तो इसलिए माउंटेनियर को अपने साथ कैरी करना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तभी वो सांस ले पाते हैं वहाँ पर। वट इज़ द एयर मेड ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं हवा किस चीज़ से बनी है। तो हवा के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिससे कि हवा बनी है। उनमें अगर हम बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट है, तो देखते हैं। पहला है वाटर वेपर। वाटर वेपर होता क्या है, जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है, उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। और फिर जब वो ठंडा होता है फिर से दोबारा कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है, तो उसी को हम वाटर साइकिल के रूप से जानते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में आपने सबको पता ही होगा, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक और यूज़ है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी कैंडल या कोई भी चीज़ जला नहीं सकते। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी करके कैंडल को जलाया गया है। दूसरा, हमने एक और कैंडल जलाया और उसके ऊपर ग्लास रखेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे कि वो ग्लास, वो जो कैंडल जलाया गया है, वो अपने आप बुझ जाएगा। इससे पता चलता है कि जितना ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर था उतना उसने कंज्यूम किया और उतना जलाया, और फिर उसके बाद जैसे ही एयर खत्म, यानी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म, और वो पूरी तरीके से बुझ जाएगा। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक इज, हम पढ़ते हैं अगला नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक्चुअली जस्ट लाइक हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है। और ये एटलीस्ट अगर हम बात करें कितना है, तो ये है 78%।
वही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन है आपका 78%। यानी ये दोनों सबसे ज़्यादा है। अराउंड अगर हम बात करें तो 98 टू 99% से ऊपर ही ये दोनों है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आप किसी चीज़ को जलाते हो तो बहुत सारा धुआं इकट्ठा होने लग जाता है और फिर उसके बाद हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये सारा का सारा रूम जो है यानी कि धुएं से भर जाता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसके छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो कि हवा में घुले होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? जब पेड़ पौधे कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए, जबकि पेड़ पौधे उसको बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम बदले में उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमेशा CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जब हम सांस लेते हैं तब। प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस। जैसे पेड़ पौधे और जानवरों को अगर हम उनका जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं फॉर बर्निंग के लिए, जलाने के लिए, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी तबाह करता है, यानी कि पोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सूखे पत्ते को जलाते हैं, कागज़ों को जलाते हैं, तो बहुत सारी मात्रा में डस्ट पार्टिकल उठता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं डस्ट एंड स्मोक के बारे में। अब डस्ट एंड स्मोक है क्या? डस्ट का मतलब धूल मिट्टी के कण और स्मोक मतलब धुआं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्मफुल करते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो कि बहुत ही गंदा होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अब बात करते हैं अगला एक और टॉपिक। ये देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जनरली एयर में क्या क्या कंटेंट होता है। तो देखिए, ड्यूरिंग विंटर सीजन में आप जैसे देखते हैं क्या कि कहीं कहीं दरवाजे से या कहीं किसी छोटा सा कहीं छेद हो तो वहाँ से एक क्या नाम है एक लाइट आती है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। देखिए, ये लाइट दरवाजा यहाँ से टूटा हुआ है, जिससे वहाँ से लाइट पास हो रही है। तो यहाँ पर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जिसको हम डस्ट पार्टिकल कहते हैं या फिर टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ अवर थ्रू नोस्ट्रिल। तो फाइन हेयर्स मस्क आर प्रेजेंट इनसाइड अवर नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के छोटे छोटे बाल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। ये बहुत ही मदद करते हैं फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि सांस लेने में। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, जैसे कि अभी फिलहाल जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस पर ये भी इस टाइप में आप भी क्या कर रहे हैं, हर बच्चे यानी कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल साथ साथ कुछ एक वायरस है जो कि बॉडी के अंदर घुल जाता है। इसके अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर देखिए, ये ट्रैफिक हवलदार है जो कि क्या कर रहा है, यानी कि उसने मास्क लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मास्क? क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आसपास धुआं ही धुआं है, जिसकी वजह से वो उसको अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए उसने मास्क लगा रखा, ताकि उसके नाक में वो धुआं पार्टिकल्स ना जाए। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि हवा किस चीज़ से बनी है, तो हमने देखा क्या, बहुत सारी गैसेस से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस, इनसे बना है हमारा एयर। तो ये देखिए, आपको फिगर में बनाया के दिखाया भी है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक अगला टॉपिक है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।